जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस में कोई भी तैयारी कर रहे हों, रेडियो ऑपरेटर हो या फिर यूपीएसआई या फिर यूपी कांस्टेबल, सब में एक चैप्टर कॉमन रूप से आता है जिसका नाम है मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि। जो देखेंगे यहाँ पर कहाँ गया, देखिए यह सिलेबस रहा, यह सब में रहता है। ठीक है, तो इस क्रम में हमने 3 चैप्टर निपटा दिया है। एक हो चुका है जनहित और इससे पहले हुआ था पुलिस प्रणाली, और आज वाले में हम लोग वीडियो में क्या पढ़ेंगे, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर तो कानून एवं यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून एवं शांति व्यवस्था। ठीक है, और थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस दोनों रहेंगी। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले 4 वीडियो हो गया है, आप जा कर के उसको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासेस लगी हैं, वहाँ पर आप सभी का सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब कर ही देना है, घंटे के निशान को ऑन कर लेना है और लाइक कर देना है। चलिए देखते हैं। और टेलीग्राम पर सब कुछ आपको मिलता है, तो टेलीग्राम पर यही सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएगा चैनल और ग्रुप, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं पीडीएफ के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आता है, और देखिए यह सब भी आपको बहुत जल्द क्लासेस मिलेंगी, चाहे लेखक एवं रचना हो, यह सब ऐसे टॉपिक है जो कि पूछ लिए जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं हो गया, हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पर साइंस प्लस जीके का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, लेकिन आने दीजिए टाइम तब। देखिए कानून एवं शांति व्यवस्था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। जब आप पुलिस में जा रहे हैं तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए, आखिरकार कानून एवं शांति व्यवस्था है क्या। तो देखिए कानून यानी नियम, शांति व्यवस्था यानी कि शांति रहे। पुलिस का क्या काम है, कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना, यही तो काम है। और एक सभ्य और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए कानून व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है क्या, शांति व्यवस्था। यदि किसी देश के नागरिक कानून व्यवस्था का पालन करते हैं तो वह देश ही शीघ्र ही विकसित होने लगता है और रहने योग्य, शांतिपूर्ण और समृद्ध हो जाता है। ठीक है, और भारत की बात करें तो यहाँ पर कानून व्यवस्था कैसी है आप सबको पता है, इसलिए भारत बहुत वर्षों से क्या है, विकासशील देश है। वहीं जिस देश में कानून व्यवस्था दोषपूर्ण होती है, वहाँ के नागरिक हर पल असुरक्षा की भावना में जीते हैं और देश ही शीघ्र नष्ट होने की कगार पर आने लगता है। यहाँ पर जानिए कानून व्यवस्था के कार्य। देखिए किसी देश में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना तथा कानून व्यवस्था का मुख्य कार्य होता है। अगर देश में किसी भी तरह का राजनीतिक और सामाजिक टकराव या दंगे फसाद होते हैं तो इन सबको, इन तनावपूर्ण माहौल से टकराने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, पुलिस का होता है। और यही जब शांति अहिंसा बहुत बड़े लेवल पर हो जाती है तो अपने केंद्र सरकार के पास है एक पुलिस बल जिसका नाम है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यह उस क्षेत्र में लगा दी जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क जाती है, राज्य की पुलिस उसको व्यवस्था नहीं कर पाती है, उसका निपटारा सही से नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर CRPF को भी तैनात किया जाता है। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो गया, ठीक है, वहाँ पर नक्सली वाला क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ क्षेत्र हैं, और भी अन्य जगहों पर इसको लगाया जाता है, इस बल को, और चुनाव होता है तो यहाँ पर भी लगा दिया जाता है। भारत के गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामले का जिम्मेदार होता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कानून अधिनियमित करता है। देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था का रख रखाव करने और अपराधों की रोकथाम तथा उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तथा भारत के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना पुलिस व्यवस्था होता है जो कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी रखता है। यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय संविधान के तहत हर राज्य को 2 विषयों, जैसे पुलिस और लोक व्यवस्था है, और अपराध रोकना, दोषी का पता लगाना, दोषी पर केस दर्ज करना और मामले की जांच पड़ताल करना, यह सब किसकी जिम्मेदारी है, पुलिस की। और पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, राज्य के ही अंतर्गत यह आता है। इसके अलावा संविधान के ही तहत केंद्र सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण, अस्त्र शस्त्र, संचार, उपस्कर, मोबिलिटी और अन्य संरचनात्मक के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। ठीक है, और बता दें आपको यहाँ पर देखिए NCRB, आप सबको पता होगा, इसका फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि NCRB। यह गृह मंत्रालय की एक तरीके से ये नोडल एजेंसी है जो कि अपराधों को बेहतर ढंग से
नियंत्रित करता है और अपराधों के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट भी जारी किया जाता है अपराधों से संबंधित। कौन जारी करता है? एनसीआरबी। ठीक है, आंकड़े जुटाने का भी काम यही करती है। इसके अलावा आप देखेंगे अनुच्छेद, संविधान की बात करें तो आर्टिकल 246 के तहत पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है। तो पूछ सकता है कि राज्यों में पुलिस की जिम्मेदारी किस आर्टिकल के संबंधित है, किस आर्टिकल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? 246। राज्य सरकारें ही पुलिस का व्यवस्था करती हैं और इससे संबंधित कार्य करती हैं। और केंद्र सरकार के पास भी अर्धसैनिक बल होते हैं, केंद्रीय पुलिस बल, खुफिया विभाग यानी कि आईबी, ठीक है, सीबीआई, यह सब केंद्र सरकार के तहत आते हैं। देखिए, इसकी बात करें तो आप सबको पता होगा कि 1984 में यहाँ पर इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उपजे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए 1986 में एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की। तो यह भी यूपीएसआई में बहुत बार पूछा गया था कि एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है, एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, इस सब से संबंधित क्वेश्चन बहुत आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो एनएसजी की स्थापना 1986 ईस्वी में होती है। ये सुरक्षा गार्ड भारतीय सेना के ही प्रशिक्षित जवान होते हैं, इनका कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं आता है। भारत में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें आपस में तालमेल बिठाकर शांति बहाली हेतु कार्य करती हैं, जो कि भारत में कई प्रकार की शांति व्यवस्था को खतरा होता है तो इससे निपटने का कार्य करती हैं। जैसे नक्सलवाद हो गया, इसके अलावा उग्रवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, अराजकता, आतंकवाद, ये सब प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ पर। और इससे ग्रसित क्षेत्र की बात करें तो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार इत्यादि नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं। वर्तमान में राज्य पुलिस बल बहुत जगह निपटने में अक्षम है यानी कि सक्षम नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और भी अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर तो आपने जान लिया एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। और यहाँ पर देखेंगे पूरे देश में सूचना प्रणाली का कार्य कौन करता है? CCIS। ठीक है, और ज़िले की बात करें तो DCRB क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो यह इस लेवल पे यह सब कार्य करती हैं, अपने जगहों का आपराधिक डेटाबेस यह सब रखती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत अब ज़्यादा खास नहीं है कि थ्योरी इसमें बहुत है और ज़्यादा पूछता भी नहीं है। तो अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 10-12 के करीब है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, देखिए कह रहा है कि खाली स्थान में आयोजित 1951 के शरणार्थी समझौते कन्वेंशन को शरणार्थियों और नागरिकताहीन स्टेटलेस व्यक्तियों की स्थिति पर पूर्वाधिकारियों के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जेनेवा कन्वेंशन, यहाँ पर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको प्रारंभ किया गया था 1982 में। ठीक, 1982 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था और इसे मनाया जाता है 21 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी सही है, यूपीएसआई में यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है? बताइए, चौथे का क्या सही होगा? सही होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर मिट गया है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध की अभियोजन किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? तो बताइएगा, चौथे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है
कि आपको संदेह है कि आपका अधीनस्थ यानी कि आपसे जो नीचे कर्मचारी है अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है, तो आप निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करेंगे। यूपीएसआई और एएसआई दोनों में पूछा गया वर्ष 2018 में। बताइए क्या करेंगे। आप व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देंगे या आप उसकी इच्छित पदोन्नति यानी कि उसका प्रमोशन रोक देंगे। आप सत्यापित करेंगे कि संदेह सही है या नहीं, या उसे तुरंत निलंबित करेंगे। तो क्या करेंगे, तुरंत निलंबित करेंगे। गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप पहले सत्यापित करेंगे कि बात सही है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप प्रभारी अधिकारी हैं। आप अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आप क्या करेंगे। यानी कोई नेता आ रहा है, आपको उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, आप क्या करेंगे। सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता से, मतलब उसकी सुरक्षा को और प्रभावी बनाना है तो आप क्या करेंगे। सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता, स्थानीय उपद्रवियों पर नज़र रखना, या फिर मौसम की स्थिति की जानकारी, रैली आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी। तो छठे का सही जवाब क्या हो जाएगा, स्थानीय उपद्रवियों पर नज़र रखेंगे कि यहाँ पर कोई अव्यवस्था न फैल पाए। नेक्स्ट आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में पुलिस सामान्यतः मदद करेगी। जब अमीर और नामी हस्तियों को आम आदमी द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता हो, केवल तभी, यदि सरकारी अधिकारी लूट लिया जाता है केवल तभी पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर जब भी कानून और व्यवस्था भंग होती है तो पुलिस मदद करेगी। वे केवल तभी मदद करेंगे जब राजनीतिक अशांति हो। तो कब मदद करेंगे, पुलिस का काम है सबका मदद करना। तो ऑप्शन नंबर सी, पुलिस जब भी शांति व्यवस्था और कानून भंग होगा तो पुलिस मदद करने के लिए तत्पर रहेगी। आठवां आता है, कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के प्रति रवैया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार इसलिए बनाए गए ताकि अल्पसंख्यकों का विकास हो सके, या फिर समाज की विविधता को संजोया जा सके, अपने राष्ट्र की रक्षा हो, या बहुसंख्यकों का विकास हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम देखते ही सही हो रहा है कि अल्पसंख्यकों का विकास हो सके। नौवां आता है, पूछा गया है कहाँ पर, देखिए जेल वार्डर फायरमैन 2020 की भर्ती जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जिसमें सभी लोग संस्थान कानून के अधीन हैं और उसके प्रति जवाबदेह हैं। पढ़िए सभी ऑप्शन पढ़िए पहले। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कानून स्पष्ट, प्रचारित और खंडित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है। तो पढ़ना पड़ेगा इसको। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, या फिर सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, या प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, कौन सा सबसे नया कानून है। तो इसमें सबसे नया कानून कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, 10वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां कह रहा है सभी कानूनों का पालन, सभी कानूनों को पालन करना हमारी क्या है, मजबूरी है, या फिर जिम्मेदारी है, या एक सामाजिक बंधन है, या फिर कह रहा है कि कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है। यूपीपी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या है, हमारी जिम्मेदारी है कानूनों का पालन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, अब बस आज का वीडियो बहुत ही छोटा था, बस इतना ही आज के वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग देखिए यह वाला चैप्टर करने वाले हैं। कौन सा करेंगे, विधि का शासन तो हो गया, रूल नहीं, आज कानून एवं शांति व्यवस्था हुआ है। अब नेक्स्ट वाले भाग में हम लोग विधि का शासन करेंगे। धीरे धीरे 6-7 वीडियो में सब समाप्त हो जाएगा। आगे आने वाले चैप्टर एकदम छोटे छोटे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।